Yes, students, today we will discuss about the 15th question. 14 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर तक। 15th क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज हैं 15 टू 18th। फिर 19th क्वेश्चन है वो एमसीक्यू नहीं है। तो मैं 15th क्वेश्चन को रीड करता हूँ। द क्वेश्चन इज रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। ये जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ये किसकी डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल था? फर्स्ट वन इज एटॉमिक न्यूक्लियस, सेकंड इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर आएगा एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपने सेकंड जो रिजल्ट लिखा था, एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट था, उस रिजल्ट में ये लिखा था कि जो सारा पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम का, वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट रहता है? उसके सेंटर में। और उस सेंटर को क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस। तो जो ये न्यूक्लियर थ्योरी है एटम के बारे में, ये सबसे पहले किसने दी थी? ये रदरफोर्ड ने दी थी। तो इसीलिए जो क्वेश्चन 15 है उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी एटॉमिक न्यूक्लियस। ये गूगल फॉर्म के जो टेस्ट होते हैं उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था। नेक्स्ट, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। ये कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड फोर्थ वन इज डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखिए, आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, और देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग होती है, वैसे इसमें लिखा हुआ है द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। मास अलग होगा तो मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी ही होती है। तो इस क्वेश्चन में वैसे तो प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर जो है वो सी लिखेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप्स की जनरल डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? उसमें ये स्टडी किया था हमने, जैसे कार्बन का एग्जांपल, एक तो 6C12 होता है और एक होता है 6C14। तो इसमें प्रोटॉन्स का नंबर क्या होता है? इसमें प्रोटॉन का नंबर 6 होता है। न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन का नंबर भी 6 होता है। और यहाँ पर प्रोटॉन्स का नंबर 6 होता है और न्यूट्रॉन्स का नंबर 8 होता है। इसका मास होगा 12 यूनिट, इसका मास होगा 14 यूनिट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी तो अलग होगी ना। जो मास है वो कैसी प्रॉपर्टी है? वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें कौन सी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है? न्यूट्रॉन्स के नंबर वाली। तो इसका सी ऑप्शन लिखा जाएगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन गलत है इसमें, द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो सकती है, वो मास डिफरेंट होगा। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे डिपेंड करती है ना। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों में प्रोटॉन का नंबर सेम है। अगर इसमें 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन तो क्या आएगा? दोनों आइसोटॉप्स का कॉन्फ़िगरेशन 2,4 ही होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो केमिकल रिएक्शंस भी सेम होंगी, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो ये कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है, तो ये वाला जो कार्बन है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 ही बनाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि दोनों की आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी आइसोटॉप्स की, न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द Cl माइनस आयन आर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें पूछ रहा है? Cl माइनस में। Cl माइनस में कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो उसको लिखते हैं हम लोग सिक्सटीन्थ क्वेश्चन का आंसर है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम लोग 17th क्वेश्चन के बारे में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस आयन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन
Cl माइनस आयन। सबसे पहले Cl माइनस आयन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। Cl क्लोरीन, क्लोरीन 17th एलिमेंट है। अगर ये 17th एलिमेंट है तो इसमें 17 प्रोटॉन्स होते हैं, ये इसका न्यूक्लियस होता है, और इसमें 18 इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो हम लोग इसमें 18 न्यूट्रॉन्स लिख देते हैं। प्रोटॉन तो 17 होंगे, सॉरी, न्यूट्रॉन्स 18 होंगे। तो ये इसका न्यूक्लियस है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन द सेकेंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और थर्ड ऑर्बिट में कितने होंगे, थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लेगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखिए पहले इसका चार्ज कितना था, 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है Cl का कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, 2 + 8 10, 10 + 7 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स है। नेट चार्ज कितना है, 0। लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तभी तो ये क्या बना, तभी तो ये Cl माइनस आयन बना। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा, तब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8, आर्गन गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, Cl-1 से लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा, प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो गया, 2 + 8 + 8, सो इट विल बी 18। नेट चार्ज कितना आ जाएगा, नेट चार्ज आ जाएगा -1। तो कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए क्या है, 2,8,8। तो आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं उसको। ये जो लास्ट वाली जो शेल है, इस शेल को क्या बोला जाता है, वैलेंस शेल बोला जाता है। द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। और इस वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर 8। तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। अब इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 17 और फोर्थ ऑप्शन है 18। तो इसका बी आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस शेल। 18th क्वेश्चन, which of the following is the correct electronic configuration of sodium? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। क्या होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम लिखा हुआ है, मतलब एटम की बात कर रहा है। सोडियम सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है, ये 11th एलिमेंट है। मास नंबर इसका 22 होता है। तो इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, 11 प्रोटॉन्स होंगे, 11 न्यूट्रॉन्स होंगे। ये इसका न्यूक्लियस होगा, दिस इज द न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 होंगे, सेकंड ऑर्बिट में 8 आ सकते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अगर इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं तो 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हमने बोर-बरी स्कीम के हिसाब से इन इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्डर को यहाँ पर लिख दिया। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। तो 2, 8, 10 इलेक्ट्रॉन तो यही आगे, जो बाकी का एक इलेक्ट्रॉन बचा वो थर्ड ऑर्बिट में आएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एटम एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन 2,8, सेकंड ऑप्शन 8,2,1, थर्ड ऑप्शन 2,1,8, फोर्थ ऑप्शन 2,8,1। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा 2,8,1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19th क्वेश्चन। इसकी टेबल बनाता हूं मैं 19th क्वेश्चन की, फिर हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। दिस इज द 19th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसका सॉल्यूशन इसी में लिखा जाएगा। ये टेबल बनाएंगे आप लोग, और इसमें ब्लैक पेन से टेबल बनाएंगे, और जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको ब्लू पेन से लिख देंगे, जो ब्लैंक स्पेसेस है।
तो सबसे पहले फर्स्ट रो को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट रो में आपको एटॉमिक नंबर बता दिया और न्यूट्रॉन्स का नंबर बता दिया। एटॉमिक नंबर जितना होगा प्रोटॉन्स भी उतने ही होंगे। अगर इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो प्रोटॉन्स का नंबर भी 9 होगा, तभी तो एटॉमिक नंबर 9 लिखा जा रहा है। इसके बाद में मास नंबर, मास नंबर इन दोनों को ऐड कर दो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 10 न्यूट्रॉन्स हैं और 9 प्रोटॉन्स हैं, देन इट्स मास नंबर इज 19। ये मास नंबर इसका 19 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला फिल कीजिए। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी एटम के अंदर, तो अगर इसमें 9 प्रोटॉन्स है तो 9 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप मेरे को एलिमेंट बताएंगे कौन सा होगा? नाइन्थ एलिमेंट, नाइन्थ एलिमेंट फ्लोरीन। कौन सी गैस होती है? फ्लोरीन गैस होती है, तो हम इसमें लिख देते हैं फ्लोरीन। इसने नेम पूछा तो हम लोग नेम लिखेंगे, सिंबल नहीं लिखेंगे। फ्लोरीन। ओके, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 16 है। 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सल्फर का होता है। ये इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है। मास नंबर 32 है। अब आपको प्रोटॉन का नंबर लिखना है, तो प्रोटॉन का नंबर कैसे लिखोगे? 16 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें 16 ही क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। माइनस कर लो मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 16 प्रोटॉन्स हैं तो 16 ही न्यूट्रॉन्स होंगे, तभी तो मास नंबर क्या लिखा गया है? 32 लिखा गया है। 16 प्लस 16 ये 32 लिखा हुआ है, यहां से ये इंफॉर्मेशन मिल गई। अब इसमें 16 प्रोटॉन्स हैं तो 16 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट इज हैविंग 16 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज सल्फर। ये सेकंड रो कंप्लीट हो गया। थर्ड वन, मास नंबर इज 12, number of protons are 12. If number of protons are 12 then its atomic number will be 12. अगर इसमें प्रोटॉन का नंबर 12 है तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 12 ही होगा। अच्छा, न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालोगे? माइनस कर देंगे मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। 12 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं और 12 भी क्या है? न्यूट्रॉन्स है। 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन्स, so its mass number is 24. And number of electrons, number of protons are 12, then the number of electrons are also 12. अगर इसमें प्रोटॉन का नंबर 12 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 12 ही होंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेम 12th एलिमेंट मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट कॉलम। ये नेम गिवन नहीं था तो इसको हम लोग डैश लिख देते हैं। नेक्स्ट, मास नंबर 2, number of proton 1. If number of proton are 1 then atomic number will be 1. अगर इसमें प्रोटॉन का नंबर 1 है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा। न्यूट्रॉन का नंबर 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, इसीलिए तो मास नंबर क्या लिखा गया? 2 लिखा गया। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 1। और इसको क्या लिखोगे आप लोग? ये कौन सा एलिमेंट होगा? ये हाइड्रोजन ही होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटॉप है, तो इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, तो हम लोग इसको ड्यूटेरियम ही लिखेंगे। दिस इज ड्यूटेरियम 1H2। 1H1 होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, एंड 1H3 ट्रीटियम। 3 आइसोटॉप होते हैं, तो ये दूसरे वाला आइसोटॉप है जिसमें 1 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है, तो इसीलिए तो इसका मास नंबर कितना लिखा हुआ है? ये इस वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, 1H2। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इसमें क्या फिल करनी है? देखिए क्या क्या गिवन है इसमें। मास नंबर गिवन है 1, न्यूट्रॉन नहीं है इसमें, 0 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने गिवन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 0 गिवन है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस की बात कर रहा है, और हमें इस स्पीशीज का नाम क्या लिखना पड़ेगा? हाइड्रोजन ही लिखना पड़ेगा। प्रोटियम भी लिख सकते हैं, प्रोटियम लिखना चाहे तो। एटॉमिक नंबर 1 आएगा, तो आप लोग इसको प्रोटियम लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन लिख सकते हैं। बेसिकली ये आयन की बात कर रहा है इस केस में, लेकिन यहाँ पर इसने इस स्पीशीज का नेम पूछा है, तो हम इसको हाइड्रोजन आयन नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन ही लिखेंगे। स्पीशीज का नेम पूछा है, एक्चुअल में ये इसकी बात कर रहा है H+ की, जिसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? जिसमें एक ही प्रोटॉन है, ये वाला 1 प्रोटॉन, और फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है,
तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से जा चुका है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 लिखा हुआ है। अगर इसमें फर्स्ट ऑर्बिट नहीं है तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियस होगा, मतलब कि सिर्फ एक प्रोटॉन होगा, और सिर्फ एक प्रोटॉन है तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। क्या लिखते हैं इसको, हाइड्रोजन लिखते हैं। ये एक्चुअल में H+ आयन है, लेकिन स्पीशीज का नाम पूछा गया तो इसलिए हम लोग इसको हाइड्रोजन लिख रहे हैं। ओके, so this exercise is completed and chapter is also completed.